तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आज क्लास 10 का सेकंड चैप्टर है, जो कि केमिस्ट्री का भी सेकंड चैप्टर है और आपका पूरा ओवरऑल क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी का भी सेकंड चैप्टर है। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसको दो पार्ट में हम डिवाइड किए हैं, एक वन शॉट आ रहा है, एक दूसरा वन शॉट हम अपलोड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी इसमें एक्सप्लेनेशन रिक्वायरमेंट होता है। तो वो वाला जो आपका वन शॉट है वो आपको अपलोड कर देंगे। उसमें आपका मेनली क्या टॉपिक रह रहा है, जो आपका डेली लाइफ यूजेस कंपाउंड होता है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, जिप्सम हो गया, वाशिंग सोडा हो गया, आपका वाशिंग सोडा हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका ये सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट वन शॉट में देखेंगे। तो इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा होने के कारण। ठीक है, फिर भी हम लोग इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे जहाँ तक ये टॉपिक को हम कवर किए हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें हम लोग पहला क्या देखेंगे? एसिड और बेस का डेफिनेशन देखेंगे, मतलब किस प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आयंस को देखेंगे, क्या होता है आयंस, क्या होता है एसिडिक आयंस, क्या होता है बेसिक आयन, दोनों का प्रॉपर्टी क्या डिफरेंट है या सेम है या सिमिलर या फिर डिफरेंट है, वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ कंपाउंड देखेंगे जो एसिडिक होता है और बेसिक होता है, और उसके बाद उसको हम लोग वाटर में सॉल्युबल करेंगे, फिर वो क्या प्रोड्यूस करेगा, कौन सा आयन वो जनरेट करेगा। ठीक है, वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? अल्कलीज देखेंगे। अल्कलीज क्या होता है, ये बेसिक का एक पार्ट होता है, वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। किसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे? एसिड और बेस का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उसके बाद ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर देखेंगे। इससे पहले जो नीचे में इंडिकेटर है उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, उसके बाद लिटमस टेस्ट का एक प्रैक्टिकल समझाएंगे, क्या होता है लिटमस पेपर को, क्या मतलब एसिडिक मीडियम में क्या चेंज होता है और बेसिक मीडियम में क्या चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद डाइल्यूट एसिड देखेंगे, किस तरह से कंसंट्रेटेड एसिड से डाइल्यूट एसिड डिफरेंट है। उसके बाद डाइल्यूट बेस देखेंगे। ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बीच में कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉमन ऑर्गेनिक एसिड जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ होता है उसको हम लोग देखेंगे, उसमें कौन सा ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड देखेंगे। उसके बाद वो एसिड जो होता है किस किस के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाता है वो देखेंगे। ठीक है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसका। उसके बाद रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट देखेंगे, मतलब उसका सेकंड देखेंगे। उसके बाद एक प्रैक्टिकल करेंगे हाइड्रोजन और CO2 का। ठीक है, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस देखेंगे। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का ये। ठीक है, उसके बाद क्या पीएच स्केल के बारे में देखेंगे। उसके बाद पीएच इन आवर डेली लाइफ के देखेंगे। उसके बाद ये वाला जो वन शॉट है यहाँ पर एंड हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या, थैंक यू एवरीवन। तो इसी तरह से स्टार्ट करते हैं आपका ये चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आप लोग रेडी हो जाइए, कंसंट्रेट हो जाइए, अगर ज़रूरत होगा तो पेन पेपर लेके बैठिए। ओके, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ भी बताएंगे जो आप लोग को क्या होगा, हेल्प मिलेगा चैप्टर को लॉजिकल तरीके से समझने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला स्लाइड में आ जाते हैं हम। पहला स्लाइड तो देख लीजिए, ये वाला है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर का नाम चैप्टर 2 केमिस्ट्री और ओवरऑल साइंस का भी ये चैप्टर 2 है। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं एसिड एंड बेस। एसिड क्या होता है? एसिड आर दो सब्सटेंस। देखिए एसिड क्या होता है, एसिड ये क्या होता है, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच रिलीज एच हाइड्रोजन आयन, जो क्या करता है H+ आयन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? H+ आयन। कब रिलीज करता है? जब इसको वाटर में डिजोल्व किया जाता है। वो इंडिपेंडेंट H+ आयन नहीं पाया जाता, इसको जब भी हम इसको डिजोल्व करेंगे वाटर में तभी वो H+ आयन देगा, वो इंडिविजुअल H+ आयन नहीं दे सकता है। जब ये आपका डिसोसिएट होगा, जब इसका बॉन्ड टूटेगा, कहाँ? वाटर में। क्यों? वाटर के पास क्या प्रॉपर्टी पाया जाता है? डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी पाया जाता है। वो हमेशा एक कंपाउंड को क्या करता है, जो चार्जेबल कंपाउंड होता है उसको डिसोसिएट करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर में वो कौन सा आयन में अलग ये का स्प्लिट कर देगा, H+ में कर देगा। किस में कर देगा? H+ में। ठीक है, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी होगा? एसिड का। क्यों? एसिड क्या कौन सा प्रॉपर्टी, ये कौन सा आयन रिलीज करता है? H+ आयन रिलीज करता है। उसके बाद सेकंड क्या देखेंगे? हाइड्रोजन आयंस कांट एग्जिस्ट अलोन, मतलब हाइड्रोजन H+ आयन वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, उसके साथ एक नेगेटिव भी रहेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे वो आपका क्या होगा, बाइनरी कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, वो बाद में हम लोग देखेंगे क्या होता है बाइनरी टर्सरी। ठीक है, वो बात अलग चीज़ है वो। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, H+ हो जाएगा, वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके साथ और भी एक आयन रहेगा जो नेगेटिव होगा, इसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड थर्ड वाला पॉइंट क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन H+ कंबाइंड विथ वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म H2O टू फॉर्म H3O। पता है आपको H+ जो आयन होता है ये अकेला इंडिविजुअल आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, ये फिर पानी के साथ मिल जाता है और पानी के साथ मिलकर ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H3O होता है। हाइड्रोनियम आयन आपको दिख रहा है, यही है हाइड्रोनियम आयन। और ये कब बनता है, जब इसके कॉन्टैक्ट में H+ और H2 आपस में मिलता है।
है, ठीक है, तभी ये हाइड्रोनियम आयन बनता है। ये एसिड का प्रॉपर्टी है। हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, H प्लस आयन तो देता है एसिड, नो डाउट, ये आपका गलत नहीं है, लेकिन ये H प्लस एग्जिस्ट नहीं करता है। ये जब कॉन्टैक्ट आता है किसमें, H2O में। कैसे कॉन्टैक्ट आता है, क्योंकि H प्लस आयन तभी बनता है जब उसके सामने में वाटर को या फिर उसमें वाटर में एसिड को घुलाया जाता है, फिर वो H2O कंबाइन होता है किसके साथ, H प्लस के साथ, और कौन सा आयन बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है। और ये पता है आपको कौन सा बॉन्ड ये फॉर्म करता है, ये आपको बॉन्ड में पढ़ाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे कि ये वाला बॉन्ड जो बनाता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये अभी हम लोग का टॉपिक नहीं है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, बस हम बता दे रहे हैं आप लोग का नॉलेज के लिए। जो H3O प्लस होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है किससे, H प्लस आयन से। H प्लस आयन कब बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, कहाँ पे, उसका सॉल्यूशन पे, किस सॉल्यूशन पे, वाटर सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो ये वाला समझ में आ गया आपको एसिड के बारे में। उसका एग्जांपल देखिए, किसका एग्जांपल, एसिड का, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया। HCl को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। H2CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, कार्बोनिक एसिड होगा। ये सारा एग्जाम्पल है, क्या चीज़, क्या किसका एग्जाम्पल है, एसिड का एग्जाम्पल है। और ये सबको जब पानी में घोलेंगे तो H प्लस आयन देगा, और H प्लस आयन अकेले रह सकता है क्या, नहीं रह सकता। वो किसके कॉन्टैक्ट में आएगा, वाटर के कॉन्टैक्ट में आएगा। और कौन सा कंपाउंड बनाएगा आपका, कौन सा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। हाइड्रोनियम आयन में कौन सा बॉन्डिंग रहेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा लोग समझे, हम उसका भी चैप्टर लेके आएंगे आपका बॉन्डिंग का, तब पता चलेगा आपको हाइड्रोनियम आयन क्यों आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, क्यों बनाता है, थोड़ा सा हम बताते रहे। क्योंकि उसके पास एक भी आपका H प्लस होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन हाइड्रोजन के पास होता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो उसके पास कोई आपका प्रोटॉन नहीं बचता है। उसको कितना चाहिए स्टेबल होने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 2 को एक्सेप्ट करता है, वो हमेशा पेयर में करता है, इसीलिए वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो वो बात की टॉपिक है, बस आज हम लोग को पढ़ना क्या, एसिड एंड बेस, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या एग्जांपल देख रही है, HCl एग्जांपल देख लिए, HNO3 देख लिए, H2SO4 देख लिए, H2CO3 देख लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, और भी बहुत सारे एसिड के एग्जांपल है। HBr है, HI है, ठीक है, वो सबको अभी डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। HF है, वो सब भी एसिडिक है, लेकिन हम लोग मेन इसी को पढ़ रहे हैं, किसको, HCl, HNO3, H2SO4 और H2CO3, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर हम क्या बताएं, देखिए सब आपका एसिड में जो होगा वो H रहेगा। देखिए यहाँ पर भी H है, यहाँ पर पानी में घुलकर कौन सा आयन बनाएगा, H प्लस बनाएगा। यहाँ पर भी H है, यहाँ पर पानी में घुलकर क्या बनाएगा, H प्लस आयन बनाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड में कौन सा आयन बनेगा, H प्लस बनेगा। कार्बोनिक में कौन सा बनेगा, H प्लस बनेगा। और ये कॉन्टैक्ट किसके साथ रहेगा, H2O के साथ रहेगा। कौन सा कंपाउंड फॉर्म करेगा, रिजल्ट में करेगा आपका क्या हाइड्रोनियम आयन करेगा, जो कि कैसा कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ वो जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। और एक चीज़ आपको कमेंट में एक चीज़ बताइएगा, जो ये कार्बोनिक एसिड होता है, ये हमारा डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होता है, और हम लोग कौन सी ड्रिंक करते हैं तो इसमें कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, थोड़ा सा कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है। अभी इसको हम सस्पेंड रख रहे हैं, ठीक है, इसको नहीं बता रहे हम, ठीक है, जानते हैं नहीं बता रहे, आप लोग इसको ये कर रहे हैं, आप लोग इसको फाइंड आउट कीजिए और कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। आयन्स इन एसिड, देखिए हम जो बोले थोड़ा देर पहले कि एसिड जो होता है वो H प्लस आयन रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, H प्लस आयन रिलीज करता है। तो एक अगर एग्जांपल हम लोग देते हैं रिएक्शन का फॉर्म में, तो यहाँ पर कौन सा एसिड दिख रहा है, HCl दिख रहा है। ये पानी के साथ घुल गया, हाँ घुल गया। कौन सा फॉर्म बनाया, H3O बनाया, हाइड्रोनियम आयन बनाया। साथ में किसको रिलीज किया, Cl की। कहाँ से Cl आया, ये Cl किस में डिस्प्लिट हो गया, H प्लस और Cl माइनस। तो ये H प्लस जो होता है ये पानी के साथ कॉन्टैक्ट में आ गया, तो आपको नीचे में दिख रहा है H प्लस किसका कॉन्टैक्ट, H प्लस जो ये मतलब यहाँ पर डिटेल्स में हम ये रिएक्शन को बताएं। HCl जब पानी के कांटेक्ट में आता है तो कौन सा आयन बनाता है, H प्लस बनाता है। कौन सा आयन बनाता है, Cl माइनस बनाता है। फिर H प्लस किसके साथ, फिर से ये रिएक्शन को दिखाएं, H प्लस किसके साथ रिएक्ट करता है, फिर वाटर के साथ करता है। कौन सा कंपाउंड बनाता है जी, हाइड्रोनियम कंपाउंड बनाता है। समझ में आ रहा है, ये H प्लस इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, इसके साथ ये कौन सा कंपाउंड कॉन्टैक्ट में आता है, H2 आता है। इसको कहाँ से मिलता है H2, अरे भाई ये तो पानी में सॉल्युबल होता है, तो पानी में अगर सॉल्युबल है तो क्या H2 उसके पास नहीं है, अरे भाई H2 एग्जिस्ट कर रहा है ना भाई। तो H2 किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, H3O में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये कौन सा कंपाउंड बना रहा है, हाइड्रोनियम कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको, ये रिएक्शन का फॉर्म में आपको हम समझाएं, ठीक है। पहले क्या था, HCl था, पानी का कॉन्टैक्ट में आया तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख दिए कि हाइड्रोनियम आयन बनाए। इसको हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं, H प्लस भी लिख सकते हैं। क्यों, H प्लस ही कन्वर्ट होता है हाइड्रोनियम आयन में, साथ में क्या बना रहा है, क्लोरीन बना रहा है, ठीक है। उसी तरह HCl को हम लोग यहाँ पर फिर से उसको डिटेल फॉर्मेशन हम बता दिए उसका, किस तरह से H3O का डिटेल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये H प्लस बना, ये H प्लस आयन
कॉन्टैक्ट में आया, कॉन्टैक्ट में H3O प्लस बनाया, किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं फिर। हाँ, अब हम लोग जानेंगे बेस के बारे में, ठीक है। जैसे हम लोग एसिड के बारे में जाने H+, उसी तरह बेस का प्रॉपर्टी भी होता है जी, बेस भी सॉल्युबल होता है वाटर में, सब बेस नहीं होता है, जो बेस होता है उसको अल्कली बोला जाता है। ये नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे हम लोग। जो बेस पानी में सॉल्युबल होता है वो कौन सा आयन रिलीज करता है, ये OH- रिलीज करता है। वहाँ पर H+ कर रहा था, ये OH कर रहा, देखिए यहाँ पर OH आ रहा है, तो OH भी कौन सा आयन है, OH हाइड्रोक्साइड आयन है। कैसे पता चल रहा आयन है जी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन है। कैसा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है कि गेन कर रहा है, बाबू गेन कर रहा, तब तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना, तब इसके फाइनल नेट चार्ज क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। नेट में क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं बेस का, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर का कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो स्प्लिट हो जा रहा है, स्प्लिट इन द सेंस दो मॉलिक्यूल्स, दो डिफरेंट एटम्स में अलग हो जा रहा है, एलिमेंट में अलग हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि अपना Na+ और OH देना है, और OH क्या काम करेगा जी, क्या करेगा, चार्ज का काम करेगा। Na क्या, Na भी चार्ज का काम कर रहा है, लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है बेस के लिए, बेस के लिए रिस्पॉन्सिबल OH- है, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह सेकंड रिएक्शन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर का कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो पोटेशियम K+ बनाता है और OH नेगेटिव बनाता है। ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, बेस के लिए। यही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, कंडक्शन में, जो कि थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे। जो सॉल्युबल में आपका इस मोल्टेन स्टेट में करंट क्यों फॉलो होता है वो बाद में हम बताएंगे, ठीक है। यही रिस्पॉन्सिबल होता है, यही आयन क्या करता है, मूव करता है कैथोड से एनोड, एनोड से कैथोड, एक कंप्लीट सर्किट बनता है, ओपन सर्किट बनता है, क्लोज सर्किट बनता है, ठीक है। उसके बाद करंट मूव करता है, ये आयन मूव करता है एक्चुअली, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया, जो एसिड होता है वो H+ आयन देता है, और आपका बेस जो होता है वो OH- देता है, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें एक नोट हम बताएं, नोट 1 क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, जब मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसको मेटेलिक ऑक्साइड बोलते हैं। एंड हाइड्रोक्साइड किसको बोलते हैं, जब मेटल के साथ OH जुड़ता है तो इसको क्या बोलते हैं, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, K2O जिसको पोटेशियम ऑक्साइड बोलते हैं। ये सब का जो नेचर होता है, यानी कि इन लोग का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो क्या होता है, आपका बेसिक होता है। क्या होता है, बेसिक होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर बेसिक, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और K2O क्या है, आपका बेसिक इन प्रॉपर्टीज है। क्यों प्रॉपर्टीज है, क्योंकि इसमें टेंडेंसी है कि ये क्या करता है, OH- में स्प्लिट हो जाता है, वो भी क्या होता है, OH- में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो एक चीज याद रखोगे कि जितना भी मेटल होता है, और उसका जितना भी मेटल होता है हमारे पीरियोडिक टेबल में, कितना मेटल होता है, चलिए आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। कितने टोटल 118 में मेटल्स है, ठीक है। जितने भी मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड फॉर्म क्या नेचर शो करते हैं, बेसिक नेचर शो करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज़ नॉलेज होना चाहिए, जो मेटल होते हैं उसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है। उसी तरह सेकंड नोट में क्या लिखे, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटल होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, कितने नॉन मेटल है जी, ये भी कमेंट कीजिएगा आप, ठीक है। इसके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के नेचर होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। क्यों एसिडिक होते हैं, बता दे क्या, क्योंकि ये पानी में घुलकर एसिड शो करते हैं। जैसे मान लीजिए हम H2O के साथ आपका CO2 को ऐड मतलब कंबाइन करेंगे, CO2 में कंबाइन करेंगे तो एक एसिड बनाएगा जिसको बोलते हैं क्या, कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं जी, कार्बोनिक एसिड। उसी तरह ये अगर पानी के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, ये अगर पानी के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, H2SO3 बनाएगा, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, सल्फरस एसिड बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह SO3 के साथ अगर पानी में मिलेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा। क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा, ठीक है। उसी तरह ये अगर मिलेगा तो नाइट्रिक एसिड बनाएगा। नाइट्रिक और नाइट्रस दोनों बनाता है। क्यों ये बनाता है हम बताएंगे, इसके पीछे रीजन है एक तो, ठीक है। ये दोनों दो ठो एसिड बनाता है जब पानी में घुलता है। क्या, एक HNO3 बनाता है प्लस HNO2 बनाता है। एक को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, एक को बोलते हैं नाइट्रस एसिड, ठीक है। तो बात का टॉपिक है क्यों बनाता है, क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्या होता है वो बाद में बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या पता चल गया, जो बेस होता है वो कौन सा आयन देता है, OH- देता है। क्या देता है, OH- किसमें, पानी में घुल, जब तक ये सॉल्युबल नहीं होगा तब तक वो आयन में स्प्लिट नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग क्या देखें, दो एग्जांपल देख लिए, NaOH और KOH। NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। KOH को क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रो। इसका और एक नाम होता है, ठीक है, वो नाम आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, ठीक है। ये क्या हो गया, KOH। क्या हो गया, KOH, जिसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और नोट में क्या देखिए, प्रॉपर्टीज जो मेटल का ऑक्साइड और मेटल का हाइड्रोक्साइड
हाइड्रोक्साइड होता है उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, बेसिक होता है। क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। उसी तरह प्रॉपर्टीज नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है बाबू, क्या होता है, एसिड होता है। दिखा दिए कैसे, पानी में घुलकर सब एसिड बना रहा था, ये सल्फ्यूरस बना रहा था, ये सल्फ्यूरिक बनाया, ये कार्बोनिक बनाया। पहला NO2 पानी में घुलकर दो चीज़ बनाया, जो नाइट्रस बनाया, नाइट्रिक बनाया। रीजन क्या है, क्योंकि ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बाद में बताएंगे क्या होता है, क्यों घुल जाता है ये HNO3 और HNO2 में, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, ठीक है। तो पता चल गया एसिड जो होता है H+ आयन देता है और बेस जो होता है वो OH- आयन देता है। आयन कब देता है, जब पानी में घुलता है, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में ये कभी भी स्प्लिट नहीं होता आयन में, हमेशा वाटर में सॉल्युबल होगा तो ही वो आयन देगा। और वाटर के पास क्या प्रॉपर्टी है जो आयन प्रोड्यूस करता है, वाटर के पास एक प्रॉपर्टी होता है जिसको डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बोला जाता है, ठीक है। वो भी बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जब वाटर चैप्टर एक पर्टिकुलर स्टार्ट करेंगे। आपका ICSE का 8, 9 या 10 में होगा वो चैप्टर, उसको बताएंगे क्या प्रॉपर्टी वाटर में पाया जाता है, ठीक है। क्यों उसमें कोई भी कंपाउंड जो आयनिक बनाता है वो क्यों सॉल्युबल होकर आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आयन क्यों स्प्लिट हो जाता है वाटर में कॉन्टैक्ट में जाने के बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। उसके बाद अल्कलीज है, क्या है, अल्कलीज। अल्कली किसको बोला जाता है एक्चुअली, देखिए एक बेस का ही फॉर्म है ये, क्या बेस को ही बोला जाता है अल्कली, क्यों, बट अलग क्यों है, इसको बेस ही क्यों नहीं बोला जाता, अल्कली क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपका अल्कली जो होता है ये उस बेस को बोला जाता है जो वाटर में सॉल्युबल है। क्या है, सॉल्युबल है। क्या है, सॉल्युबल है, मतलब जो बेस वाटर में सॉल्युबल होगा उसको अल्कली बोला जाएगा। लिखिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सम बेसेस आर वाटर सॉल्युबल, दिस आर कॉल्ड अल्कलीज। मतलब जो बेस वाटर में सॉल्युबल होगा, कैसा सॉल्युबल, कंप्लीटली सॉल्युबल होगा, यानी कि वो OH- क्या देगा, 100% देगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कलीज बोलेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, NaOH है, KOH है, NH4OH है, आर वेरी सॉल्युबल, मतलब ये तुरंत पानी में घुल जाता है। कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कौन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सारा क्या प्रॉपर्टी शो करता है जी, बेस शो करता है। बेस के साथ क्या बोलते हैं, इसको अल्कलीज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारा चीज़ वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल देखिए यहाँ पर और बॉक्स में दिया हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड आर पार्शियली सॉल्युबल। पार्शियली सॉल्युबल क्या होता है, मतलब ये, मतलब मान लीजिए आपका अगर 100% MgOH है, मान लीजिए 100% आपका MgOH है, क्या है, Mg हाइड्रोक्साइड OH है, तो ये पानी में घुल कर मान लीजिए 40% दिया, क्या क्या घुल कर दिया जी, OH-, तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियली सॉल्युबल, मतलब वो उतना अच्छा सॉल्युबल नहीं है। मतलब इसको देना कितना चाहिए था, 100%, क्या, OH-, बट ये 100% ना दे के 40 या 60% देता है। क्या देता है, OH-। OH- क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको पार्शियली सॉल्युबल बोला जाता है। ये हम कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, ये आपका कुछ परसेंटेज हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको पार्शियली सॉल्युबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पार्शियल सॉल्युबल बोला जाता है, ठीक है। नोट 1 में क्या लिखा हुआ देखिए, ऑल अल्कलीज आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट अल्कली। देखिए जो अल्कली है, जो बेस वाटर में सॉल्युबल है, क्या उसको हम लोग बेस नहीं बोलेंगे, एकदम बोलेंगे। लेकिन क्या हर बेस, सभी बेस वाटर में सॉल्युबल है, नहीं है, तो उसको हम लोग अल्कली नहीं बोलेंगे। इसीलिए ऑल अल्कलीज आर बेस, मतलब जो पानी में सॉल्युबल है उसको अल्कली बोलेंगे, और वो तो बेस है, लेकिन सभी बेस तो अल्कली नहीं है, तो उसको ऑल बेस आर नॉट अल्कली बट ऑल अल्कलीज आर बेस, ठीक है। उसी तरह एग्जाम्पल देखिए, जिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड आर नॉन अल्कलीज। क्या है, नॉन अल्कलीज, नॉट अल्कलीज, मतलब ये अल्कलीज नहीं है। क्या है, अल्कलीज नहीं है, समझ में आ गया ना, ये अल्कलीज नहीं है, ठीक है, ठीक है। जिंक, और थोड़ा देर पहले बता दिए मेटल और मेटल के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बेस होते हैं। देखिए जिंक क्या है, मेटल है, कॉपर क्या है, मेटल है, बेरियम क्या है, मेटल है, इसके साथ कौन सा हाइड्रोक्साइड है, कौन सा हाइड्रोक्साइड है, कौन सा हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर भी मेटल है, उसके साथ हाइड्रोक्साइड, देखिए हाइड्रोक्साइड, देखिए हाइड्रोक्साइड। तो मेटल के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड क्या होते हैं जी, बेस होते हैं। क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो ये चीज़ दिमाग में याद रखिएगा हमेशा, जो मेटल होते हैं उसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अल्कली समझ में आ गया, जो बेस वाटर में सॉल्युबल है उसको अल्कली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अल्कली बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, तो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं थोड़ा सा, किसके बारे में, एसिड और बेस के बारे में, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज मतलब एसिड की विशेषता क्या है, ठीक है, ठीक है, प्रॉपर्टीज। तो इसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, सोर इन टेस्ट। क्या होता है, सोर इन टेस्ट, सोर इन टेस्ट मतलब खट्टा लगता है, इमली एग्जाम्पल टैमरिंड, ठीक है। उसी तरह बिटर इन टेस्ट कौन, बेस होता है, कौन, बेस होता है, ठीक है। बिटर या सॉफी इन टच, मतलब सॉफी इन टच मतलब साबुन, कभी मतलब कभी क्या, साबुन तो हम लोग डेली लाइफ में यूज ही करते हैं, जैसे साबुन को हम लोग हाथ में रगड़ने से कैसा फील होता है, सॉफी टच फील होता है ना, उसी तरह ये इसका फील होता है, इसका बेस का, ठीक है। तो ये इसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, यानी कि कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कड़वा होता है। बेसिक क्या होता है, और एक सेकंड बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये हमेशा मतलब ब्लू लिटमस को रेड में
कन्वर्ट करता है कौन, एसिड। ठीक है, लिटमस पेपर जो होता है वो एक इंडिकेटर होता है, अभी बताएंगे थोड़ा देर बाद, ये नेक्स्ट स्लाइड में आएगा वो। ठीक है, तो जो इंडिकेटर होता है वो उसमें ये टर्न मतलब जो आपका क्या होता है, आपका लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। थोड़ा देर बाद इसका ट्रिक भी बताएंगे कैसे, लास्ट मतलब सुपर ट्रिक बता देंगे जिससे आपको हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि कौन ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है, कौन रेड से ब्लू में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बट हम यहाँ बता रहे एसिड जो होता है वो ब्लू को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में कन्वर्ट करता है। किस में करता है, रेड में करता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है कौन, बेस करता है। ठीक है, रेड को ब्लू में, थोड़ा देर बाद बताएंगे, बस अभी सुन के रखिए ये वाला चीज़। ठीक है, लिटमस वाला थोड़ा देर बाद आपको पता चलेगा क्या होता है। ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। देखिए ये वाला चीज़ हम थोड़ा देर पहले बता रहे थे, H+ आयन और OH-। तो ये आपका जो एसिड और बेस होगा जब भी वाटर के साथ उसको सॉल्युबल किया जाएगा, मतलब वो तो सॉल्युबल है, सॉल्युबल किया जाएगा तो वो आयन प्रोड्यूस करेगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ क्या, चार्ज। क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो वही चार्ज मूव करेगा और एक कंप्लीट सर्किट बनाएगा और उसके बाद उससे क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, उसी तरह कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ये किसके रिस्पॉन्सिबल होगा, H+ के लिए, बेस सॉरी या बेस है ना तो OH- के लिए। ठीक है, OH- के लिए, ये किसके लिए, H+ के लिए। किसके लिए, H+ के लिए, H+ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, उसके बाद इंडिकेटर क्या होता है, देखिए इंडिकेटर उसको बोला जाता है जो अपना प्रॉपर्टी को चेंज करता है, मतलब जो अपना प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंग चेंज करता है। मतलब एक चीज, मतलब एक सब्सटेंस होता है जो बताता है कि जो कंपाउंड है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सब्सटेंसेस दैट टेल अस वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर, स्मेल, etc। तो वो क्या मुंह से बोलकर बताता है, नहीं, वो अपना प्रॉपर्टी को चेंज करता है, जैसे कलर चेंज करेगा, स्मेल चेंज करेगा। ठीक है, ठीक है, ये अपना प्रॉपर्टी को चेंज करेगा और वो बताएगा कि ये एसिडिक जो गिवन कंपाउंड है वो एसिड है या बेस है। ठीक है, तो उसका टाइप्स, इंडिकेटर का टाइप्स, इंडिकेटर क्या होता है, सब्सटेंसेस दैट टेल अस वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर और स्मेल। ठीक है, तो इंडिकेटर के भी टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स, एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, एक नेचुरल इंडिकेटर, एक सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, ऑल फैक्ट्री जो अपना स्मेल को चेंज करता है, ऑर्डर जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री में, नेचुरल जो नेचुरल से प्राप्त करते हैं, सिंथेटिक जिसको बनाया जाता है, मैन मेड। ठीक है, जिसको बनाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा आपको ये तीनों के बारे में। चलिए जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको, ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ बता दी। अब इसके बाद हम लोग इसका डिफरेंस करेंगे ना, तब उसके साथ ट्री बताएंगे एक तो। ठीक है, वेट कीजिए आप लोग, ऐसा नहीं कि आप लोग को याद नहीं हो रहा या फिर समझ में नहीं आ रहा तो मतलब ये दिमाग से निकल जाएगा, ये लिटमस किस में कौन कन्वर्ट कर रहा है। तो इसके बाद एक स्लाइड आएगा जिसमें ट्रिक बताएंगे। ठीक है आपका, ठीक है, वेट कीजिए उसके लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ेंगे हम लोग, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या पढ़ेंगे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होता है, सब्सटेंसेस हुज स्मेल चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, मतलब वो सब्सटेंस जिसका ऑर्डर, मतलब केमिस्ट्री में स्मेल को ऑर्डर बोला जाता है। ठीक है, इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, जिसका स्मेल चेंज हो जाता है। जो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ओनियन, उसके बाद वेनाइला, उसके बाद क्या, क्लोव ऑयल। ठीक है, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एनसीईआरटी का भी है और हम लोग ओवरऑल यही तीनों ही देखते हैं। ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के रूप में। तो जैसे ऑनियन में इसका प्रॉपर्टी सब में एसिडिक मीडियम में सेम रहता है, बट बेस में इसका स्मेल चेंज हो जाता है। ठीक है, ये तीनों दिख रहा है आपको, ऑनियन का दिख रहा है, इसका स्मेल चेंज हो जाएगा किसमें, बेसिक मीडियम में। इसका भी वैनिला का भी चेंज हो जाएगा, क्लोव ऑयल का भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कौन कौन है, याद रखिएगा, ऑनियन, वैनिला और क्लोव ऑयल। ठीक है, ऑनियन, वैनिला और क्लोव ऑयल। ठीक है, ये तीनों आपका एग्जांपल है किसका जी, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्या होता है, ये स्मेल चेंज होता है किस प्रॉपर्टी में, किसको सामने लाने से, एसिडिक या बेस। बट एसिडिक में अपना प्रॉपर्टी नहीं लूज़ करता है, बट बेस में अपना प्रॉपर्टी को लूज़ कर देता है, यानी कि उसका स्मेल जो होता है वो चेंज हो जाता है। इसीलिए नीचे में लिख दिए चेंज इन बेसिक मीडियम, ये बेसिक मीडियम में ही चेंज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर आपको समझ में आ गया। उसके बाद जाते हैं नेचुरल इंडिकेटर। क्या है नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल मतलब क्या, जिसको नेचर से प्राप्त करते हैं, जैसे टर्मरिक, हल्दी, लिटमस, ऑफ्टन फ्रॉम लाइकन। पता ही है लाइकन क्या होता है। ठीक है, बायोलॉजी का चीज़ है ना, बायोलॉजी का चीज़ है। तो टर्मरिक हो गया, हल्दी, और लिटमस हो गया। ठीक है, सिंथेटिक में क्या होता है, जिसको सिंथेटिक जिसको बनाया जाता है, एक मिथाइल ऑरेंज हो गया, एक फिनोप्थेलिन हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक चार्ट के रूप में मतलब बताएं डिफरेंस की कौन किस में कन्वर्ट होता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए अभी। ठीक है, तो लिटमस जो होता है, लिटमस का जो आपका नेचुरल कलर होता है वो पर्पल कलर होता है। क्या कलर होता है, पर्पल कलर। जब उसको एसिड के सामने लिया, मतलब जब एसिड में इसका कलर क्या होता है, रेड होता है। क्या होता है, रेड। बेस में इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। क्या होता है, ब्लू होता है। ठीक है, तो अभी बताएंगे इसका ट्रिक, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पहले हम इसको समझा दे रहे हैं। ठीक है, टर्मरिक का नेचुरल कलर क्या होता है, येलो होता है। जब एसिडिक मीडियम में जाता है तो इसका कलर क्या हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है।
ठीक है। और आपका क्या हो जाता है, आपका बेस में इसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, ठीक है। तो क्या बोले, नेचुरल कलर टर्मरिक यानी कि हल्दी तो आप लोग घर में देखे हैं ना जी, उसका कलर क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। जब उस पर आप लोग थोड़ा सा एसिड कुछ एसिड उसमें मिलाइएगा ना, नींबू उबू का, है ना, तो उसमें देखिए उसका कलर जो हो जाएगा ऑरेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑरेंज। फिर वो बेस के कांटेक्ट में लाइएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट थोड़ा ऐड कीजिएगा तो इसका कलर जो हो जाएगा वो रेड हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग घर में भी ये डोमेस्टिक प्रैक्टिकल आप लोग कर सकते हैं, डोमेस्टिक पर्पस के यूज़ के लिए ये होता है, ठीक है। उसका थर्ड वाला क्या है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो एसिड में होता है उसका कलर क्या हो जाता है, रेडिश ऑरेंज। क्या हो जाता है, रेडिश ऑरेंज। और आपका बेस में इसका कलर क्या रहता है, येलो रहता है। क्या रहता है, येलो, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन कैसा था, सिंथेटिक था। क्या था, सिंथेटिक इंडिकेटर था, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज में क्या हो रहा है, एसिड में रेडिश ऑरेंज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, रेडिश ऑरेंज। और आपका बेस में क्या हो जा रहा है, येलो। क्या हो जा रहा है, येलो। फिनोप्थिलीन नेचुरल में ये किस कलर का पाया जाता है, नेचुरल में ये कलरलेस होता है। जब इसको एसिड के कांटेक्ट में ले जाया जाता है इसका कोई कलर में चेंज नहीं होता है। लेकिन जब इसको बेस के कांटेक्ट में ले जाया जाता है तो इसका कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है, ठीक है। तो क्या पता चल रहा है, इंडिकेटर हम लोग पढ़ रहे हैं एसिड और बेस में क्या कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, लिटमस का तो बता रहे हैं, लिटमस एसिड में रेड कन्वर्ट होता है, ब्लू होता है। इसका पर्पल होता है क्या जी, इसका नेचुरल कलर। टर्मरिक का नेचुरल येलो होता है, मिथाइल ऑरेंज का ऑरेंज ही होता है, फिनोप्थिलीन का कलरलेस होता है, ठीक है। टर्मरिक किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में, ऑरेंज में हो जाता है। अब घर में ये प्रैक्टिकल करके करिएगा ताकि याद रह जाए हमेशा के लिए, ठीक है। और बेस में इसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ये आप टर्मरिक को लीजिएगा ना एक व्हाइट पेपर में, ठीक है, और उस पर सामने एक बेस लाइएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, देखिएगा उसका कलर चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा। फिर उसके एसिड, फिर उसके कॉन्टैक्ट में नींबू को ये कीजिएगा, नींबू को ये कीजिएगा, थोड़ा सा प्रेस कीजिएगा तो ये ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज रेडिश ऑरेंज और येलो, ठीक है। फिनोप्थिलीन एसिड में कलरलेस और आपका बेस में पिंक हो जाता है। क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं ट्रिक में, जहाँ पर सबको कन्फ्यूजन होता है, लिटमस पेपर कौन किसको कन्वर्ट करता है, ठीक है, ये सबको कन्फ्यूजन होता है। तो पहला है एसिड। क्या है, एसिड। एसिड से किसी लड़का का नाम याद रखें, अनिल। अनिल। अच्छा, इसके आप क्रिकेटर कोई देखते हैं जी, आप लोग देखते ही होंगे, बहुत सारा बॉयज़ का तो फेवरेट गेम होता है, ठीक है। अनिल कुंबले को जानते हैं, अनिल कुंबले एक प्लेयर था क्रिकेटर जो कर्नाटक से आता है। कहाँ से आते हैं, कर्नाटक से। तो उनका नाम से हम लोग निमोनिक्स पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो देखिए वे लोग भी तो हम लोग के काम आना चाहिए। हम लोग जब वो लोग के काम आते हैं, कैसे काम आते हैं, वे लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो हम लोग व्यूअर बनकर उसका मैच देखते, स्पेक्टेटर्स बनकर उनका मैच देखते। अब उनसे भी तो हम लोग को कुछ काम निकालना है ना, तो काम कैसे निकालना है, उनको बुलाकर नहीं, उनके नाम को यूज़ कर कर, उसके प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके, ठीक है। तो अभी हम लोग बेसिकली उसका क्या नाम लेंगे, नाम मतलब उसका उनका नाम लेंगे अनिल का, ठीक है। एक एक्टर भी अनिल कपूर, ठीक है, तो उनका नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्यों ज़्यादा लोग क्रिकेट ही पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ पर अनिल कुंबले से ही हम इसको ये कर रहे, निमोनिक्स बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ए से एसिड, क्या है, ए से एसिड। एसिड क्या करता है, ए को ए से एल में कन्वर्ट करता है। देखिए लाल है, ANIL, एल से क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। लाल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रेड बोला जाता है, ठीक है, रेड बोला जाता है, ठीक है। तो ए से एसिड, एल से लाल, मतलब एसिड क्या करेगा, ब्लू को किस में कन्वर्ट करेगा, लाल में कन्वर्ट करेगा, मतलब रेड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अनिल ए से एसिड, एल से रेड, ठीक है। बेस समझ में आ गया, क्या बोले, अनिल ए से एसिड, एल से लाल, यानी कि वो लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा, रेड में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा, रेड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड वाला देखते हैं, बेस। क्या देखते हैं, बेस। इसका भी एक ट्रिक बना देते हैं। तो B2B इसका ट्रिक है, B2B, ठीक है। तो B से हो गया बेस और B से हो गया ब्लू, यानी कि ये किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसका भी एक ट्रिक हो गया जो बेस का, ठीक है। बेस क्या करता है, लिटमस पेपर को, आपका रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। उसका निमोनिक्स क्या है, B2B। बी से हो गया बेस और बी से हो गया ब्लू। क्या हो गया, बी से हो गया बेस और बी से हो गया ब्लू, बी से हो गया बेस, बी से हो गया ब्लू। तो क्या करता है, बेस क्या करता है, आपको रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। अनिल वाला तो ट्रिक समझ में आ गया, ए से एसिड, एल से लाल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड बोलते हैं। तो एसिड क्या करता है, नीले लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, रेड में। देखो अनिल, अब B2B, ठीक है। अनिल, मेरे साथ 2 बार बोलिए, अनिल, एसिड, लाल, रेड, ठीक है। मतलब ए से एसिड, एल से रेड, B2B। बेस वाला क्या है, B2B। यहाँ पर भी बी से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए B2B ले रहे हैं, ये भी आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। B2B मतलब बेस, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू में हो रहा है। तो चलिए समझ में आ गया आपको इंडिकेटर के बारे में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं।
हाँ, इसका टेस्ट एक तो देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए टेस्ट क्या कर रहा है, ये कौन है, एसिड टर्न्स रेड। देखिए ये पहले जब एसिड में इसको मतलब डिसॉल्व किया गया, मतलब इसको रखा गया, इंसर्ट किया गया, तब इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। बेस में क्या हो गया, ब्लू हो गया। क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो ये लिटमस टेस्ट कर दिए, ठीक है। और ट्रिक तो याद ही है आपको, बोलिए मेरे साथ एक बार, एक अनिल और एक B2B क्या, बेस ब्लू करता है, ए से एसिड, एल से रेड, जिसको लाल बोलते हैं, ठीक है। सेकंड स्लाइड में भी वही सेम चीज़ आपको दिख रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डाइल्यूट एसिड, एक नया टॉपिक है डाइल्यूट एसिड। तो एसिड को पानी में जब घुला जाता है तो उसके भी दो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, एक डाइल्यूट एसिड होता है, एक कंसनट्रेटेड एसिड होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग का टॉपिक क्या है, डाइल्यूट एसिड है। क्या है, डाइल्यूट एसिड है, ठीक है। तो डाइल्यूट एसिड क्या होता है, देखिए डाइल्यूट एसिड डिक्रीज इन हाइड्रोनियम। एक्चुअली हम पहले बता दें इसका बेसिक क्या होता है। जब किसी भी एसिड का सॉल्यूशन में, क्या बोले हम, जब किसी में भी एसिड का मतलब वाटर और एसिड के सॉल्यूशन में, ठीक है, वाटर और एसिड के सॉल्यूशन में जब आपका वाटर मोर हो, क्या ज़्यादा हो, पानी ज़्यादा हो, क्या हो, पानी ज़्यादा हो, और H प्लस मतलब क्या बोलते हैं, एसिड बोल रहे हैं, ठीक है। एसिड का क्या हो, कम हो, क्या हो, कम हो, क्या बोले, एसिड कम हो, क्या बोले, पानी ज़्यादा हो और एसिड कम हो, तो ऐसे को बोला जाता है डाइल्यूट एसिड। क्या बोला जाता है, डाइल्यूट, मतलब पानी का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा रहेगा, इसीलिए उसको डाइल्यूट एसिड बोलेंगे, तो ठीक है। क्या बोलेंगे, एसिड, पानी जहाँ ज़्यादा और आपका एसिड जो रहेगा वो कम रहेगा। क्या कम रहेगा, एसिड कम रहेगा, ठीक है। मतलब पानी का लेवल, जो पानी का जो आपका लेवल है वो मतलब ज़्यादा रहेगा वॉल्यूम, और एसिड का वॉल्यूम कम रहेगा, उसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। चलिए अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, डिक्रीज इन हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट एसिड। डिक्रीज इन हाइड्रोनियम आयन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका H प्लस आयन भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट एसिड, ठीक है। हाईली एक्सोथर्मिक इफ वाटर इज एडेड टू ए कंसंट्रेटेड एसिड। हाईली इफ वाटर इज एडेड टू ए कंसंट्रेट, मतलब ये काफ़ी एक्सोथर्मिक होता है। कब, जब हम लोग किसी कंसंट्रेटेड एसिड में पानी को मिलाते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड भी बता दे रहे, सुन लीजिए यहाँ पर। मान लीजिए ये एक बीकर है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, बोले, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, पानी का लेवल जो होगा वो कम होगा और एसिड का लेवल जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो इसको ही बोला जाता है क्या, कंसंट्रेटेड एसिड। क्या बोला जाता है, कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, आपका एसिड का लेवल क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और H2O कम रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। क्यों, जब कंसंट्रेटेड एसिड में पानी को मिलाया जाता है। दैट हीट जनरेटेड मे कॉज द मैक्सिमम स्पिलड ऑन कॉजेज बर्न। ये क्या होता है, मिक्स, ये जो होता है आपका क्या करता है, स्प्लेस करता है, मतलब बाहर निकलता है, और कॉज मतलब ये कॉज बर्न भी कर सकता है, जल सकता है, ठीक है। हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ये काफ़ी एक्सोथर्मिक होता है, हीट भी गिवन आउट होता है, ठीक है। अरे यार, अगर हम लोग एसिड में अगर मान लीजिए जो कंसंट्रेटेड एसिड रहेगा उसमें अगर हम लोग पानी को मिलाएंगे तो कितना खतरनाक होगा, आप समझ रहे हैं। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए ये पूरा बीकर है, ये मान लीजिए कोई बीकर है जिसमें पूरा एसिड ही भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, एसिड ही भरा हुआ है, ठीक है। पूरा एसिड ही भरा हुआ है, पूरा 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 एसिड है। और इसमें हम लोग मान लीजिए पानी भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। तो समझ रहे हैं ना, H2 अगर डालेंगे तो कितना खतरनाक होगा, क्योंकि यहाँ पर एसिड का लेवल कितना है, ज़्यादा है। ये एसिड क्या है, कंसनट्रेटेड है। अगर इसको वाटर कॉन्टैक्ट में लाएंगे, वाटर इसमें डालेंगे तो ये क्या होगा, हाईली एक्सोथर्मिक होगा, मतलब हीट क्या होगा, गिवन आउट करेगा। हो सकता है ये बाहर निकल कर फ्लैश हो जाए, साथ में हम लोग की स्किन भी बर्न हो जाए, इसीलिए इसको बोलते हैं हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ये हीट इससे क्या होता है, गिवन आउट करता है। नोट सेकंड वाला में देखिए, हमेशा याद रखिएगा, नेवर ऐड वाटर टू एसिड। कभी भी हम लोग वाटर, एसिड में वाटर को नहीं मिलाते हैं। क्या बोले हम लोग, कभी भी हम लोग वाटर को एसिड में नहीं मिलाते हैं, वाटर को एसिड में नहीं मिलाते हैं, ठीक है। क्या बोले हम, वाटर को एसिड में नहीं मिलाते हैं। ऑलवेज ऐड एसिड सोलोली टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टेयरिंग। हमेशा क्या करते हैं, वाटर को एसिड में नहीं मिलाते हैं, वाटर को एसिड में नहीं मिलाते, जबकि एसिड को वाटर में मिलाते हैं, लेकिन क्या सोलो करके, ठीक है। और क्या, विथ कांस्टेंट स्टेयरिंग, मतलब उसको बार बार उसको स्टेयरिंग करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, ठीक है। क्या बोले हम लोग, हमेशा एसिड को वाटर में मिलाते हैं या वाटर को एसिड में, बताइए तो। क्या करते हैं जी, एसिड को वाटर में मिलाते हैं। किसमें, एसिड को वाटर में मिलाते हैं, ना कि वाटर को एसिड में नहीं मिलाते हैं, ठीक है। ये का अब ये थोड़ा देर बता दिया। अगर मान लीजिए एसिड में मिलाएंगे तो इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो ये क्या होगा, हीट गिवन आउट करेगा। गिवन आउट करने से क्या होगा, हम लोग को कॉज हो सकता है, क्या चीज़, बर्न हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा याद रखिएगा, एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए। किसको, एसिड को। यहाँ पर लिख भी दिया, आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेवर ऐड वाटर टू एसिड, ऑलवेज ऐड एसिड सोलोली टू वाटर विथ कांस्टेंट, उसके साथ कांस्टेंट स्टेयरिंग करते रहना चाहिए, ठीक है। तो डाइल्यूट एसिड आप लोग को समझ में आएगा, जिसमें पानी का लेवल ज़्यादा हो, एसिड का लेवल कम हो। लेवल नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और एसिड का कंसंट्रेशन कम हो। और कंसंट्रेटेड एसिड किसको बोलेंगे, जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम हो और एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, ठीक है।
अब डाइल्यूट बेस, तो डाइल्यूट बेस क्या होता है, सेम वही चीज़। आपका डाइल्यूट बेस में क्या होगा, पानी ज़्यादा रहेगा, क्या रहेगा, पानी ज़्यादा रहेगा, क्या रहेगा, पानी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन में पानी ज़्यादा रहेगा और बेस कम रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट बेस बोलेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डिक्रीज इन हाइड्रोक्साइल आयन OH माइनस कंसनट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट बेस, ठीक है। जब पानी क्या हो, ज़्यादा हो, पानी क्या हो, ज़्यादा हो, पानी क्या हो, ज़्यादा हो, और बेस OH क्या हो, कम हो, क्या हो, कम हो, ठीक है। समझ में आ गया। तो क्या रहेगा इसमें, आपका पानी ज़्यादा रहेगा, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या रहेगा, मोर रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या रहेगा, मोर रहेगा, और OH क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। अब इसका स्ट्रेंथ देखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। ये भी एक्सोथर्मिक होगा, क्यों, अगर मान लीजिए बेस कंसंट्रेटेड है और उस पर हम लोग पानी जाके मिला देंगे तो वो भी क्या होगा, गिवन आउट करेगा, क्या गिवन आउट करेगा, हीट करेगा, क्या करेगा, हीट गिवन आउट करेगा। और वही चीज़ सेम हम लोग का कॉजेस क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है, स्पार्स ये हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्ट्रेंथ देखते हैं, क्या देखते हैं, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या देखेंगे, एसिड का देखेंगे और किसका, बेस का, ठीक है। एक इस एसिड को भी दो पार्ट में, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, एक वीक एसिड होगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, एक वीक बेस होगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। एक क्या बोले कि स्ट्रॉन्ग होगा, एक वीक होगा, एक स्ट्रॉन्ग होगा, एक वीक होगा, क्या इसका स्ट्रेंथ, ठीक है। तो समझ में आ गया डाइल्यूट कंसंट्रेशन और डाइल्यूट बेस, ठीक है। डाइल्यूट बेस और कंसंट्रेटेड बेस, जिसमें बेस ज़्यादा वाटर कम उसको कंसंट्रेटेड बेस, और जिसमें वाटर ज़्यादा बेस कम उसको डाइल्यूट बेस, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में स्ट्रेंथ को देखते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे, रिलीज मोर H+ आयन, मतलब H+ आयन ज़्यादा रिलीज कर सकता है, ठीक है। मतलब 100% वो डिसोसिएट हो सकता है, क्या हो सकता है, 100% डिसोसिएट हो सकता है, किसमें जी, H+ आयन में, किसमें स्प्लिट होगा, H+ आयन में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये बहुत खतरनाक एसिड है, मतलब इसको हम लोग पानी में अगर डिसोसिएट करते हैं ना जी, तो 100% ये डिसोसिएट हो जाता है, इसीलिए इसको तो इनऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनऑर्गेनिक एसिड, मतलब ये ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है, इसमें कहीं दिख रहा है, ऑर्गेनिक नहीं है ये, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड में रखा गया है इसको, ठीक है। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसमें कहीं कार्बन नहीं है, कार्बन मत बोलिएगा इसको, ये क्लोरीन है, ठीक है। जिसमें ऑर्गेनिक एसिड किसको बोलते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहता है, हालांकि यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये मूवमेंट ऑफ आयन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तभी तो उसको एसिड बोलेंगे। इसका प्रॉपर्टी है तो H+ आयन रिलीज करेगा ना, तभी तो उसको एसिड बोलेंगे, इसीलिए ये हाइड्रोजन है, इसके साथ अगर कार्बन कंबाइन करता तो उसको ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक एसिड वीक होता है, लेकिन आपका जो इनऑर्गेनिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये तीनों क्या है, इनऑर्गेनिक है, ये 100% डिसोसिएट हो जाता है, क्या हो जाता है, 100% आयन डिसोसिएट क्या होता है, H+ आयन बनाता है, डिसोसिएशन में क्या होता है, आयन बनाता है, और कितना परसेंट, 100% बनाता है। वीक में क्या होगा, वो भी वीक एसिड में क्या होगा, आपका H+ आयन रिलीज लेस करेगा, मतलब ये 100%, सॉरी यहाँ पर लिखने में थोड़ा ये हो रहा है, 100% ये नहीं टूटेगा, ठीक है, 60% टूट सकता है, ठीक है, 60%, ठीक है। एसिटिक एसिड होगा, देखिए ये एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इथेनोइक एसिड, अरे सॉरी, एसिटिक एसिड को इथेनोइक एसिड बोला जाता है, हम गलती से यहाँ पर इथेनोइक और एसिटिक को अलग लिखें एक, ठीक है। तो उसके लिए ये नहीं आपका UPSC और हम ये मतलब नेम में जो है ना, हम सेम लिख दिए एग्जाम्पल, ठीक है। तो एसिटिक एसिड भी है, इथेनोइक, दोनों सेम है, ठीक है। तो ये सारा क्या एग्जाम्पल है आपका, किसका एग्जाम्पल है, वीक एसिड का। ये सभी क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है, ये उतना हार्म नहीं पहुंचाता, इसीलिए सबको वीक एसिड बोलते हैं। ये सबको हम लोग डेली मील में लेते भी है, पता है, मतलब लेते इन द सेंस खाते भी है। समझ में आ रहा है आपको। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है बता, आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा। तो फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, ये भी कमेंट कीजिएगा, तो ठीक है। समझ में आ रहा है, एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है ना, इसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जैसे आप इमली में टार्टिक एसिड पाया जाता है, वो भी क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, तब तो हम लोग उसको खा पाते हैं। अगर वो मान लीजिए इनऑर्गेनिक होता तो कब क्या खा पाते, उसको नहीं खा पाते, इसीलिए हम लोग उसको खा पाते हैं। क्यों, वो वीक एसिड है, क्या है, वीक एसिड है, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइए कि एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, रिलीज मोर OH आयंस, ठीक है। ये क्या करता है, रिलीज मोर OH आयंस करता है, मतलब ये भी क्या होता है, 100% डिसोसिएशन हो जाता है, क्या हो जाता है, 100% डिसोसिएशन हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, 100% ये भी OH- रिलीज करता है, कब, जब इसके पानी के साथ ये कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है। तो जैसे क्या एग्जाम्पल हो गया, NaOH हो गया, ठीक है, KOH हो गया, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये सभी क्या होता है बाबू, ये 100% जो होता है ये डिसोसिएट हो जाता है, किस पर, OH- पर, किस पे होता है, OH- पर, ठीक है। किस पे डिसोसिएट होता है जी, हाइड्रोक्साइड आयन पर, तब तो इसको स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। कितना परसेंट, 100%। इसका ऑपोजिट वीक बेस, मतलब ये लेस OH आयन रिलीज करता है, ठीक है, मतलब ये 100% डिसोसिएशन नहीं होता है, ठीक है, 100% डिसोसिएशन नहीं होता। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4, ये मतलब 40 to 60% होता है, ठीक है। ये क्या डिसोसिएशन, क्या किस में, OH- में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया वीक एसिड और वीक बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, ठीक है।
किस बेसिस पे जी, H+ मतलब आयन के बेसिस पे किया हम लोग इसको, ठीक है, कंपैरिजन। उसके बाद कॉमन ऑर्गेनिक एसिड जो हम लोग का डेली लाइफ में पाया जाता है। देखिए थोड़ा देर पहले बोले थे ना कहाँ पाया जाता है, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में मिल गया आपको, ठीक है। विनेगर, एसिटिक एसिड, विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। टमाटर, टमाटर में कौन सा, ऑक्जेलिक एसिड। ऑरेंज में कौन सा, सिट्रिक एसिड। ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। लेमन में कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। टैमरिंड में कौन सा, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कर्ड में कौन सा है, क्या हो गया, छूट गया क्या, कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। सॉरी इसमें स्लाइड में लिखते टाइम हो सकता है छूट गया, यहाँ लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। आप लोग एग्जांपल बताइए, मतलब एक तो क्वेश्चन दे रहे हैं बटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, लैक्टिक एसिड, क्या होगा, लैक्टिक एसिड, क्या होगा, लैक्टिक एसिड होगा, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली आज थोड़ा तबीयत भी मेरा ख़राब हो गया है, इतना ठंडा नॉर्थ ईस्ट में बढ़ गया ना, क्या बताएं आपको, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मतलब दिक्कत किस, मतलब पढ़ाने में दिक्कत नहीं हो रहा है, एक्चुअली बोलने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा, फिर भी हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में बहुत ठंडा बढ़ गया है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मतलब सर्दी खांसी कोल्ड ये कॉमन हो गया है अभी, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड हो गया, ये किस में पाया जाता है, कर्ड में पाया जाता है। बटर में बताइएगा आप लोग एग्जांपल, ठीक है। लेमन क्या होता है जी, लेमन में बताया था ना एक तो प्रैक्टिकल घर में जो आप लोग कीजिएगा, बेस को चेक करने के लिए हेल्दी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, टर्मरिक के साथ कांटेक्ट में लाइएगा, तो ये इसमें कौन सा एसिड पाएगा, सिट्रिक एसिड। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताइए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। बेस में जब सिट्रिक एसिड को लाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये बताइएगा। फिर टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, कौन सा एसिड, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ये सारा ऑर्गेनिक है, क्या है, सारा ऑर्गेनिक एसिड, ये भी सारा ऑर्गेनिक एसिड है, ये इतना हार्मफुल नहीं पहुंचाता है, तो ठीक है। तो कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, थोड़ा लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। और एग्जाम आपको कमेंट में बताना है कि बटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट क्या देखना, टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड वही चीज़ जो अभी हम लोग बोले, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड काफ़ी खतरनाक होता है, खत्म नहीं खतरनाक होता है, ये हम लोग को खत्म कर सकता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 होगा, ये सबको मिनरल से प्राप्त किया जाता है, वो नेक्स्ट कभी बताएंगे जब एसिड बेस सॉल्ट का एक नया मतलब लाएंगे, जब ICSE लेवल को पढ़ाएंगे, ठीक है, जो क्लास शायद 10 में है एसिड बेस सॉल्ट, ठीक है। तो लोग को मतलब जब ICSE का वीडियो अपलोड करेंगे तब इसके बीच में डिफरेंस जो है तो बताएंगे, वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कहाँ से ऑब्टेन, ऑर्गेनिक एसिड कहाँ से पाया जाता है, ठीक है, कहाँ से, क्या ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक से मिलेगा, मतलब नेचर से मिलेगा, और कहाँ से मिलेगा, एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड, ठीक है, समझ में आ गया सारा चीज़। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम लोग, किसका देखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड का देखना है, किसके साथ, पहले रिएक्शन विथ मेटल के साथ, जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। तो क्या बोले, मेटल से वो हाइड्रोजन इनएक्टिविटी से डिस्प्लेस H2 फ्रॉम एसिड, मतलब क्या बोले, जो आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाए थे पहला चैप्टर जो केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का जो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था ना, उसी टाइम हम बता दिए थे रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है। सबसे रिएक्टिव कौन है जी, पोटेशियम है, नहीं बोले थे, केदारनाथ वाला ट्रिक याद कीजिए कि क्या हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, उसके बाद कैल्शियम हो गया, फिर मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, फिर एल्युमिनियम हो गया, फिर Zn हो गया, Pb हो गया, फिर हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के ऊपर जितना सारा होता है वो क्या होता है, ये एसिड के साथ मतलब रिएक्ट कर ये कौन सा गैस रिलीज करता है, H रिलीज करता है, कौन सा रिलीज करता है, H रिलीज करता है, ठीक है, कौन सा, H रिलीज करता है, ठीक है। तो क्या बोले, मेटल्स एबव हाइड्रोजन, देखिए ये H है, इसके पहले जितने भी मेटल है, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, देखिए ये सब क्या करता है, एसिड के साथ कंबाइन कर ये कौन सा गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, कौन सा गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है, ठीक है। बताए थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है बताए थे, 1 शॉट उसका ले चुके हैं, ठीक है। और आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक में भी ले चुके हैं जो उसको ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, बहुत अच्छा से उसको समझाया, तो आप लोग वो भी चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, H2 गैस रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, H2 गैस रिलीज करता है। उसी तरह जिंक जब कांटेक्ट में आता है किसका, H2SO4 के साथ कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तब क्या बनाता है, ZnSO4 बनाता है और आपका H2 गैस रिलीज करता है, ठीक है। ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, बट हम लोग देखना क्या है, एसिड का कॉन्टैक्ट में आने से कौन सा गैस रिलीज करता है, ठीक है। तो हम लोग हाइड्रोजन गैस को कैसे जान सकते हैं, तो बबल्स अपीयर करेगा, बबल्स मतलब क्या, हाइड्रोजन गैस बुलबुला बनाएगा, फिर क्या होगा, H2 गैस बर्न विथ पॉप साउंड, इसका जो साउंड होता है ये पॉप साउंड होता है, क्या साउंड होता है, पॉप साउंड, क्या होता है, पॉप साउंड। और फिर एक्सटिंग्विश से कैंडल और ग्लोइंग स्प्लेंडर, और एक्सटिंग्विश होता है मतलब तेज से बर्न करता है, जब उसको कैंडल को और स्प्लेंडर को उसके सामने लाते हैं, कौन, हाइड्रोजन गैस, इसका साउंड क्या होता है, पॉप साउंड होता है, क्या साउंड होता है, पॉप साउंड होता है, क्या साउंड होता है, पॉप साउंड, क्या होता है, पॉप साउंड, ठीक है। तो क्या देख लिए, पहला रिएक्शन विथ मेटल, क्या देख लिए, रिएक्शन विथ मेटल, तो कौन सा बनाता है बाबू, कौन सा गैस
रिलीज करता है? तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। कौन सा गैस रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग क्या देख लिए? रिएक्शन विथ मेटल। क्या देख लिए? रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, वहाँ पर मेटल देख लिए, तब मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे? कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ठीक है। क्या देखेंगे? कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। क्या देखेंगे? कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो क्या विथ कार्बोनेट, जब ये देखिए ये एसिड दिख रहा है आपको, जब कार्बोनेट के साथ जुड़ेगा, मेटल कार्बोनेट के साथ, देखिए सोडियम कार्बोनेट है, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा, CO2 गैस रिलीज करेगा और पानी बनाएगा। मतलब हम लोग क्या पढ़ना है ना, एक्चुअली कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ जब एसिड आपका रिलीज मतलब कॉन्टेक्ट करता है, यानी कि जब रिएक्शन करता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है? तो वो CO2 गैस रिलीज करता है। साथ में ये क्या है? सॉल्ट है। क्या है? सॉल्ट। क्या सॉल्ट? सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, ठीक है। और H2O रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो क्या बना रहा है? HCl, जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है? सॉल्ट बना रहा है, CO2 बना रहा है, H2 बना। ये पूछा जाएगा आप लोग के एग्जाम में कि कौन सा गैस रिलीज करता है, तो क्या बोलोगे? CO2 गैस। क्या बोलोगे? CO2 गैस। क्या बोलोगे? CO2 गैस रिलीज करता है, ठीक है। सेकंड क्या? विथ बाइकार्बोनेट। बाई मतलब क्या होता है जी? हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ भी कौन सा गैस रिलीज करेगा? CO2। सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, बस कंपाउंड में डिफरेंस है। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद क्या है? रिएक्शन विथ मेटल्स ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। मेटल ऑक्साइड क्या होता है बताइए? तो बताइए, आप थोड़ा देर पहले बताए थे, बताइए। अरे बाबू, बेस होता है। क्या होता है? बेस। और एसिड और बेस मिलने से क्या बनाता है जी? सॉल्ट बनाता है। और क्या बनाता है? H2O बनाता है, जिसको कौन सा रिएक्शन बोला जाता है बताइए, कमेंट कीजिए। क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। वेन एवर एसिड एंड बेस रिएक्ट टू इच अदर टू फॉर्म वाट? सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड किसका काम करेगा? किसका काम करेगा? बेस का काम करेगा। तो क्या बनाएगा? सॉल्ट और वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा? सॉल्ट और वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा? सॉल्ट और वाटर बनाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है। HCl के साथ किसको कांटेक्ट में लाया गया? कॉपर ऑक्साइड को लाया गया, जिसका क्या होता है? ब्लैक सॉलिड होता है, ठीक है। जब ये कांटेक्ट में आता है एक कंपाउंड बनाया जिसको सॉल्ट बोलेंगे, कॉपर क्लोराइड, और H2O बनता है जिसको ब्लू ग्रीन बोला जाता है। कॉपर क्लोराइड को क्या बोला जाता है? ब्लू ग्रीन। क्या बोला जाता है? ब्लू ग्रीन। क्या बोला जाता है? ब्लू ग्रीन, ठीक है। ये भी किसके साथ देख लेंगे? रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। कौन? एसिड। दोनों रिएक्शन मिलकर क्या बना रहा है? सॉल्ट और वाटर बना रहा है। क्या बना रहा है? सॉल्ट और वाटर बना रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं। एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। प्रैक्टिकल में हम लोग क्या देखेंगे? जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसको क्या बोला जाता है? स्लैक लाइम बोला जाता है। जब हम लोग CO2 का कॉन्टैक्ट में मतलब CO2 को उसमें हम लोग मतलब CO2 को उसमें अगर मान लीजिए CO2 घुल जाता है स्लैक लाइम में, मान लेते हैं कि अगर CO2 उसमें घुल जाता है तो एक नया प्रोडक्ट बनाता है जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये किस कलर का होता है? व्हाइट PPT होता है। क्या होता है? व्हाइट PPT। मतलब यहाँ पर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस बनता है, जो किस फॉर्म में रहता है? सॉलिड का फॉर्म में रहता है, H2O लिक्विड का फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो वो ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और फिर इसमें अगर ज़्यादा CO2 गैस, अगर CO2 ज़्यादा मूव ये कराएंगे, फ्लो करवाएंगे, तो इसका जो कलर होता है वो टर्न्स मिल्की हो जाता है, मतलब लाइम वाटर क्लाउडी हो जाता है, मतलब मिल्की हो जाता है इसका कलर, ठीक है। मोर CO2 अगर उसमें घुलेगा तो, ठीक है, ये किसका कलर क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है, ठीक है। लाइम वाटर क्लाउडी या मिल्की, ठीक है। ऑन पासिंग एक्सेस CO2 मिल्कीनेस डिसअपीयर, ठीक है। फिर उसके बाद और CO2 ज़्यादा अगर उसमें घोलते हैं तो ये मिल्की जो है, मिल्कीनेस जो होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसअपीयर हो जाता है। मतलब CO2 जब यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, जिसका क्या होता है? व्हाइट PPT होता है, और इसका कलर क्या होता है? मिल्की होता है, ठीक है। और जब इसमें एक्सेस CO2 अगर पास करेंगे तो मिल्क जो होता है, मिल्कीनेस होता है, वो डिसअपीयर हो जाता है, यानी कि वो ओरिजिनल कलर में आ जाता है, यानी कि वो डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर COC3 है, CO2 H2 तो एक नया प्रोडक्ट उसके साथ बनता है जिसको बोलते हैं कैल्शियम बाय कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम बाय कार्बोनेट। जो क्या होता है? मिल्की वे अपने क्या करता है? लूज कर देता है, यानी कि डिसअपीयर हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसअपीयर हो जाता है। उसी तरह हाइड्रोजन दिख रहा है आपको। हाइड्रोजन को अगर हम लोग को चेक, मतलब हाइड्रोजन का अगर हम लोग को देखना है क्या साउंड होता है, कैसे बर्न करता है, तो हम लोग एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और इसके सामने अगर हाइड्रोजन गैस के सामने अगर कोई स्प्रिंट लेके आते हैं तो उसका जो साउंड मतलब साउंड जो प्रोड्यूस करेगा वो पॉप साउंड करेगा। कैसा करेगा? पॉप साउंड। ये एक्चुअली प्रैक्टिकल स्लाइड ही है, इसलिए दोनों का ही बता दी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का भी यूज़ किए और यहाँ पर
पर CO2 का भी यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल, ठीक है। CO2 टर्न्स क्या करता है, मिल्की करता है, फिर एक्सेस CO2 पास करेंगे तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है। और हाइड्रोजन का क्या देखिए, ये जो आपका बर्न करता है ये पॉप साउंड के साथ करता है। कैसा करता है, पॉप साउंड के साथ। कैसा करता है, पॉप साउंड के साथ, ठीक है। फिर इसके बाद स्लाइड में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, अभी हम लोग एसिड का प्रॉपर्टी देख लिए थे, अब इसका बेस का प्रॉपर्टी देखते हैं। विथ मेटल, तो बेस जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर ही बनाता है। क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर ही बनाता है। क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर ही बनाता है। कौन, जब बेस मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। एग्जांपल देखिए, NaOH, मान लीजिए ये बेस है, कैसा बेस है बताइए, तो स्ट्रॉन्ग बेस है। Zn हो गया, जिंक हो गया। जब किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल के साथ जब बेस रिएक्ट करते हैं तो एक क्या सोडियम जिंकेट बनाता है, यानी कि ये क्या है, सॉल्ट है। क्या है, सॉल्ट है। और ये क्या है, H2 गैस होगा, ये भी H2 गैस रिलीज करता है, ठीक है। तो ये क्या है, सोडियम जिंकेट। क्या है, सोडियम जिंकेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, ये रिएक्शन, इसको कॉमन मतलब लाइटली मत लीजिएगा, ठीक है। क्या बोल रहे, बेस जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है, ठीक है। सॉल्ट और वाटर बनाता है, ठीक है। समझ में आ गया। फिर विथ नॉन मेटल, नॉन मेटल में क्या होगा, जब बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ का भी क्या होगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। यहाँ पर क्या है, बेस है। क्या है, बेस है, ठीक है। ये मेटल के साथ क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, H2O बना रहा है, ठीक है। क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O, जो क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या रहेगा, सॉल्ट रहेगा। क्या रहेगा, सॉल्ट रहेगा। क्या रहेगा, सॉल्ट रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना आप लोग को। जब बेस किसके साथ, विथ मेटल, मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा, विथ नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, ठीक है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो एक दो नया प्रोडक्ट मिलता है, एक सॉल्ट और वाटर। देखिए ये दोनों से मिलने से ही हम लोग उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये दोनों मिलेगा, मतलब दोनों कंपाउंड प्रोडक्ट में बनेगा तो ही उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, तभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर। कब, जब एसिड और बेस आपस में मिलता है। जैसे यहाँ पर HCl और NaOH क्या बना है, NaCl बना। H2SO4 और KOH मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपस में आए तो क्या बना, सॉल्ट बना, जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं, H2O बोलते हैं। इस ये H2O बना, ये भी क्या सॉल्ट है। HCl और K2O बना तो KCl, ये भी क्या सॉल्ट है, H2O बना। H2CO3 मैंने कार्बोनिक एसिड किसके साथ मिला जी, मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के साथ मिला तो क्या बना है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये भी क्या सॉल्ट है, साथ में H2O। मतलब सारा एग्जाम्पल किसका है, सॉल्ट का है। किसका है जी, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। किसका है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का है, ठीक है। उसके बाद क्या, नोट, वाई आर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड सेड टू बी एसिड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को क्यों एसिडिक बोला जाता है, पहले बता दिए थे। तो इसका हम लोग PPT में हम स्लाइड में लिख दिए। CO2 जब H2 का कॉन्टेक्ट में आता है तो H2CO3 बनाता है। जब सल्फर ट्राइऑक्साइड जब पानी के साथ आता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। इसीलिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को क्या बोला जाता है, एसिडिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एसिडिक बोला जाता है। क्यों, जब मेटल के ऑक्साइड को बेसिक बोला जाता है तो उसका अपोजिट होगा कौन, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो क्या होगा, एसिडिक होगा, वो बेस होगा तो ये क्या होगा, एसिडिक होगा। क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। pH स्केल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है pH स्केल, ठीक है। डिनोट्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। ये क्या डिनोट करता है, हाइड्रोजन आयन को डिनोट करता है, उसका कंसंट्रेशन, मतलब कितना H+ आयन रिलीज किया, ठीक है। दिस नंबर इंडिकेट ए सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। ये क्या 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 शो करता है कि कौन एसिडिक है और कौन बेस है। इसका रेंज कितना होता है, 0 से 14 होता है, ठीक है। इसका कौन डिस्कवर किया आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। कौन, सोरेन ने, क्या नाम है, आप लोग उसको हम थोड़ा हिंट दे दिए, बाकी आप बताइएगा, ठीक है। इसका जैसे मान लीजिए इसका एक वैल्यू होता है कितना कितना, 0 से लेकर 14 तक। कितना, 0 से, यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं 0 से लेकर 14 तक, ठीक है। तो उसका क्या, कब क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए pH वैल्यू 7 आया तो कैसा रिजल्ट देगा, नेचुरल देगा, न्यूट्रल देगा, सॉरी नेचुरल नहीं, न्यूट्रल सॉल्यूशन देगा। जब 7 से कम होगा तो उसको एसिडिक सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन। जब 7 से ज़्यादा होगा तो उसको बेसिक सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 0 है, ये इधर जितना जाएगा उतना वो मोर एसिडिक होगा। क्या होगा, मोर एसिडिक। और इधर जितना जाएगा वो बेस उतना खतरनाक होगा, मतलब उतना बेस ज़्यादा आपका क्या होगा, कंसनट्रेट होगा। मतलब इधर जितना जाएंगे वो एसिडिक होगा। फिर से हम बता रहे, देखिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 0 है, क्या है, 0 है, क्या है, 0 है, ठीक है। और यहाँ पर आपका इधर क्या होगा, सॉरी 0 इधर होगा ना, गलत बता दी थी, यहाँ भी गलत बता दी शायद, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 0 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 14 मान लेते हैं, सॉरी 7 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 7 मान लेते हैं, फिर इधर 7 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 14 तक ले जाएगा, ठीक है। तो आपका 7 से इधर जितना जाएगा वो उसका एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा होगा। क्या होगा, एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा होगा। और जितना वो 7 से इधर जाएगा उसका बेसिक नेचर उतना ज़्यादा होगा। क्या होगा, बेसिक नेचर उतना ज़्यादा होगा, ठीक है।
आया समझ में। तो एक यहाँ पर एक चीज़ देखें, कभी भी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है तो सॉल्ट जो बनता है वो कैसा सॉल्ट होता है, अगर उसका भी मतलब प्रॉपर्टीज़ देखा जाए तो उसका प्रॉपर्टी न्यूट्रल होता है। मतलब अगर एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा और पीएच उसके 7 के बराबर होगा, ठीक है। अगर मान लो एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो इसका जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक होगा और पीएच हमेशा क्या होगा, एसिड का हमेशा लेस देन 7 होता है, ठीक है। एसिड का क्या होता है अभी ये बता देते हैं, जो पीएच होता है वो हमेशा 7 से कम होता है, ठीक है। और न्यूट्रल का क्या होता है, इक्वल होता है 7 के बराबर। और बेसिक का क्या होता है, ग्रेटर देन 7 होता है। क्या होता है, ग्रेटर देन 7 होता है, ठीक है। उसी तरह वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो क्या होगा, बेसिक होगा। क्या होगा, बेसिक होगा। मतलब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो बेसिक होगा और पीएच का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 7, ठीक है। आप लोग एग्जाम्पल बताइएगा, जो इनऑर्गेनिक होता है उसका पीएच सॉल्यूशन कितना हो सकता है, तभी उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया पीएच स्केल क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो इसका भी ट्रिक बता दे रहे हैं कि हमेशा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहा तो ये स्ट्रॉन्ग ही दिखाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड रहा तो उसका जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग है मतलब न्यूट्रल है। मान लीजिए एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका सॉल्ट भी एसिडिक होगा। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो आपका सॉल्ट होगा वो भी क्या होगा, बेसिक होगा। मतलब ये स्ट्रॉन्ग पे डिपेंड करता है कौन स्ट्रॉन्ग है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक न्यूट्रल सॉल्ट, अगर ये बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक, तो आपका बेसिक सॉल्ट, ठीक है। जो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, पीएच इन डेली लाइफ, ठीक है। पीएच इन आवर डेली लाइफ, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7। हम लोग का जो बॉडी है वो 7 to 7.8 तक हम लोग का बॉडी का पीएच वैल्यू जो होता है उस पर काम करता है। यानी कि हम लोग का बॉडी एग्जिस्ट करता है, मतलब किस इस रेंज पे एग्जिस्ट करता है। एसिडेंट क्या होता है, जब पीएच वैल्यू 5.6 से क्या हो जाता है, एक 5.6 हो जाता है। जब मतलब एसिडेंट का पीएच वैल्यू कितना होता है, 5.6, विच इफेक्ट एक्वेटिक एनिमल, जिसको किसको इफेक्ट पहुंचाता है, एक्वेटिक एनिमल्स में। क्यों, क्योंकि वो लोग पानी में रहते हैं, ठीक है। एसिड प्रोड्यूस व्हाट, एसिड प्रोड्यूस बाय स्टमक हेल्प इन डाइजेशन। जो हम लोग का स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है वो किस में मदद करता है, डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है। वो किससे लिए, कौन सा लेयर से घिरा हुआ रहता है, वो म्यूकस लेयर से रहता है। और पता है आपको जो एसिड, जो फूड को एसिडिक प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसका प्रॉपर्टी हम लोग इसमें देखेंगे बायोलॉजी में कि एसिड डाइजेशन में क्या, कौन सा हेल्प करता है, ठीक है, क्या हेल्प करता है। टूथ देखा है, मतलब दांत का सड़ना कब स्टार्ट हो जाता है, जब माउथ का लोअर मतलब 5.5 से कम होना स्टार्ट हो जाता है पीएच वैल्यू, ठीक है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर। पता ही है हम लोग का माउथ में जो बैक्टीरिया होता है वो प्रोड्यूस करता है क्या, प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन, मतलब शुगर को लोग, जो हम लोग का दांत में अगर कुछ मान लीजिए शुगर कुछ भी खाना वाना फंस जाता है तो उसमें बैक्टीरिया जब मतलब क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाते हैं और बैक्टीरिया क्या फॉर्म करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं क्या, एसिड करते हैं। फिर बी स्टिंग, मधुमक्खी का डंक से क्या, कौन सा कॉजेस पेन एंड इरिटेशन, हम लोग को क्या होता है, कोज होता है पेन और इरिटेशन। प्लांट मीन्स स्पेसिफिक रेंज, प्लांट को भी एक स्पेसिफिक रेंज चाहिए किसका, पीएच का, ताकि वो सॉइल को क्या बना सके, फर्टाइल बना, मतलब अच्छा उपजाऊ बना सकते हैं, ठीक है, फर्टिलिटी उसका अच्छा रहे, ठीक है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। और क्या, थैंक यू एवरीवन देखने के लिए। थोड़ा सा मेरा मतलब तबीयत भी ठीक नहीं है एक्चुअली, अभी ठंडा बहुत बढ़ गया, नवंबर चल रहा है आपका, मिड नवंबर। नॉर्थ ईस्ट में तो पता ही है आप लोग किस तरह से ठंडा रहता है, ठीक है। तो आप लोग कॉपरेट बना के रखिए, इसका एक सेकंड वन शॉट भी आएगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर भी कहीं भी आपको डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर से उस चैप्टर या उस टॉपिक पर हम वीडियो लाएंगे और आपको डीप में समझाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, ओके।